जय हिंद दोस्तों। ये सर्किल दिया है आप लोगों के सामने। इस सर्किल का हमको रेडियस फाइंड करना है। इसमें ए लेंथ 2 दी हुई है, बी हमें ज्ञात करनी है, सी 3 दिया हुआ है और डी जो है इतना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की ए 2 और बी नहीं दी हुई है और सी दिया हुआ है 3। तो हमको इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है। मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है तो यहाँ से इसकी दूरी अर्थात ए दूरी हमको निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल में अगर दो जीवाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं अर्थात एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो बी है, ए और बी का गुणनफल बराबर होगा यहाँ से यहाँ जो सी तक डिस्टेंस है और सी से यहाँ तक जो डी डिस्टेंस है, सी और डी के गुणनफल के बराबर। अर्थात ए और बी का गुणनफल बराबर होगा सी और डी के गुणनफल के बराबर। ए बराबर सी डी। और यहाँ पे सी जैसा कि हमें पता है ए दिया हुआ है 2 है और बी हमको निकालना है, सी दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 6। 2 से यहाँ एक कटा 6, 3 आया, बी यहाँ से हमको मिल गया 9। सबसे पहले अब हमको एक चीज़ हमें रेडियस निकालना है। बी यहाँ से हमको मिल गया, अब बी मिल गया है तो अब हम इसमें एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता क्या है रेडियस निकालने के लिए? 4r² a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। अब वैल्यू रख दीजिए सीधे सीधे। ए की वैल्यू हमको पता है 2 का स्क्वायर, बी की पता है 9 का स्क्वायर, सी की वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर, डी का पता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ये 4, यहाँ से हो गया 81, यहाँ से 9, यहाँ से 36। 81 9 90, 36 4 40, हो गया 130। 4r² बराबर 130। अब इससे इसको काटेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 65/2। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट में 65/2। ये आ गया हमारा r का वैल्यू। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमको अभी पता करना पड़ेगा कि ये जो फार्मूला है 4r² a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² आया कहाँ से अर्थात जनरेट कहाँ से हुआ। इसको तो आप लोग देख ही लिए होंगे। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि फार्मूला आया कहाँ से हमारा। अब इस सर्किल में देखते हैं, यहाँ पे हम इसको सेंटर मान लेते हैं। सर्कमफ्रेंस से सेंटर को मिलाने वाली लाइन हमारी रेडियस होती है और दोनों तरफ सर्कमफ्रेंस से सेंटर को मिला देंगे तो डायमीटर हो जाएगी। और डायमीटर जो होती है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात ये सी है, ये डी है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, तो सी प्लस डी पूरी लाइन क्या हुई सी प्लस डी। और सी प्लस डी को जब आधा आधा कर देंगे तो इतना कितना हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2। और इधर इतना ये भी सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अब हमको निकालनी कितनी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक सी है डिस्टेंस, यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है सी, और यहाँ तक क्या कहते हैं पूरी डिस्टेंस कितनी है सी प्लस डी बाई 2। अर्थात अब सी प्लस डी बाई 2 में सी घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा सी प्लस डी माइनस 2c/2। सी से सी कट जाएगा, आएगा कितना d माइनस सी बाई 2। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी d माइनस सी बाई 2। ये डिस्टेंस हमको पता चल गई। और हमको निकालनी क्या है रेडियस, अर्थात ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। अब यहाँ पे एक जीवा तो हम यहाँ पे पर जब डायमीटर डाले तो ये जीवा को आधा आधा सम विभाजित कर दिया। इसी तरह हम यहाँ एक सर्किल और बना लेते हैं और ये इस तरह से है, यहाँ ये सेंटर है, फिर यहाँ से इस तरह से
इस दोनों सर्कमफेरेंस सेंटर से होते हुए मिलाने वाली रेखा। अब इस जीवा जो ये परपेंडिकुलर सीधी जीवा है, खड़ी जीवा, इसको दो बाहुओं में विभाजित करेगी। और यहाँ ए बी था, यहाँ से यहाँ तक ए बी था, और यहाँ से यहाँ तक ए था। ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। अर्थात यहाँ से अब यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है हमारा ए प्लस बी बाई टू हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए प्लस बी बाई टू। अब इसमें लगा देंगे, और ये सीधा डाला गया तो 90 डिग्री। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो ये रेडियस ही है, रेडियस अर्थात हाइपोटेनस कर्ण आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस डी माइनस सी का बाई टू का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से इसको डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2dc बाई 4। अब यहाँ हम यहाँ देखे ही है कि अगर किसी सर्किल में दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो ए बी बराबर सी डी हो रहा है। तो यहाँ ए बी बराबर सी डी अर्थात ए और ए कट गया। अब इसको हम अरेंज इधर कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जो कि यही हमारा फार्मूला है जो हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है। फिर धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।